हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे बिना घी, बिना चीनी, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना सूजी, बिना बेसन, घर के ही सामान से आज हम इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे। ये लड्डू बनाने में जितने आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी है और सिर्फ 5 मिनट में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। हल्की हल्की सी ठंडी पड़ने लगी है और ठंडियों में ये लड्डू बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और साथ ही बनाने में तो आसान है ही। तो चलिए बनाते हैं इन टेस्टी से लड्डुओं को। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ पर आप कोई भी एक कप या कटोरी को मेजरमेंट के लिए सेट कर लें, ताकि आपका जो ये लड्डू है बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी को मेजरमेंट के लिए सेट कर लिया और उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर हम गैस पर एक पैन रख लेंगे। तो आपके पास पैन या कढ़ाई जो भी हो आप वो रख लें और उसके बाद इसमें डाल देंगे पोहा। और गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पोहे को भूनना है। तो यहाँ पर पोहे को आपको अच्छे से छन्नी से छान कर लेना है, जिससे कि जो आपका पोहा है उसमें छोटे टुकड़े ना रहे और जब आप पोहे को भुने तो वो नीचे से जले नहीं। अगर इसमें छोटे टुकड़े अगर पोहे के रहेंगे तो नीचे से जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर पोहे को आपको लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। और आप देख सकते हैं जो पोहा है हमारा वो भुन चुका है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पोहा हाथ में लेकर उसे अच्छे से हाथ से थोड़ा मसल ले, जिससे कि आपको पता लग जाए कि जो आपका पोहा है भुना या नहीं। तो इसमें से एक अच्छी सी करारी आवाज़ आएगी, तो आप समझ जाइएगा कि हम आपका जो पोहा है वो भुनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर पोहा भुन चुका है। तो अब इसमें डाल लेते हैं हम मूंगफली। तो मेरे पास यहाँ पर पहले से भुनी हुई मूंगफली रखी थी तो वो मैंने ली है। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है तो आप मूंगफली को अच्छे से भुन कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी भुनी हुई मूंगफली ली है और उसी कटोरी से 1/4 कटोरी मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है। तो आप चाहें तो सूखे हुए नारियल को ग्रेट कर भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर थोड़ा भून लेंगे। यहाँ पर पोहा और मूंगफली तो पहले से ही भुने हैं, बस हमें नारियल के बुरादे को थोड़ा सा भूनना है ताकि उसका भी एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर बस मैंने इसे 1 मिनट के लिए भून लिया है और हमारा जो ये मिश्रण है भुनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसे हमें प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ऐसे ही फैला देंगे, जिससे कि ये जो मिश्रण है जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर जो मिश्रण है वो ठंडा हो चुका है। तो इसे हम एक मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इसे हमें बारीक करके पीसना है। साथ ही यहाँ पर इसमें हम 2 इलायची डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने बिना छिले इलायची को ऐसे ही डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची को छिलकर डाल सकते हैं या चाहे तो आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसे हमें बारीक अच्छे से पीस लेना है और साथ ही यहाँ पर गैस पर हम पैन रख लेंगे। तो मैंने उसी पैन को फिर से गैस पर रख लिया और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी लिया है और इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें डालेंगे हम कटे हुए बादाम। तो यहाँ पर मैंने बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। तो यहाँ पर बादाम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, या चाहे तो आप बादाम को स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ले लेंगे हम काजू। तो यहाँ पर मैंने काजू को भी छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और इसे भी थोड़ा भून लेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पर हमें अच्छे से भूनना है। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़े किशमिश भी ले लिए, इसे भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को बिना भुने भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को भून कर लेने से इनकी जो सेल्फ़ लाइफ है थोड़ी बढ़ जाती है और साथ ही इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो बिना इन्हें घी में भुने ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर डाल देंगे हम गुड़। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से पोहे को नाप कर लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी गुड़ लिया है और इसे हमें इसमें डालकर लो फ्लेम पर चलाते हुए सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो हमको यहाँ पर गुड़ की चाशनी नहीं बनाकर तैयार करनी है, सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट करना है। तो जैसे ही गुड़ मेल्ट हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आपको बंद कर देना है और उसके बाद जो हमने पोहे का मिश्रण पीस कर रखा था उसे ले लेना है और उसे डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमें हाथों को थोड़ा तेज करना होगा और हमें जो मिश्रण है उसे जल्दी जल्दी से मिलाना होगा, ताकि जो हमारा मिश्रण है जल्दी से इसमें मिल जाए और हम इसके लड्डू बना लें। क्योंकि जो ये मिश्रण है अगर ठंडा होगा तो हमें लड्डू बनाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए हमें हल्के गर्म मिश्रण में ही इसके लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। तो यहाँ पर जो मिश्रण है अभी हल्का गर्म है और ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो बस इसके हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं, ताकि जो हमारे लड्डू हैं आसानी से बनकर तैयार हो जाए। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये पोहे के लड्डू। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाले ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू।
जिसे बनाना जितना आसान है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको लड्डू बनाने में परेशानी आ रही तो आप फिर से इस मिश्रण को गैस पर रख कर थोड़ा गर्म कर लें और उसके बाद इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाती है और मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि लड्डू कितना सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लड्डू कितना सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार हुआ है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।